अभी जो 2024 का इलेक्शन है, एक ऐसा इलेक्शन जिसमें ना कैंपेन की इजाज़त है, जिसमें ना आप स्टिकर लगा सकते हैं, ना सोशल मीडिया आप कर सकते हैं, ना आपके पास कोई ऐसे सोर्सेज हैं कि ना आप जलसा कर सकते हैं। अहमद साहब ये बताइएगा कि आपकी मोहब्बत चौधरी मोहम्मद लियाज साहब से है या पीटीआई से? एनए का पीटीआई चौधरी लियाज साहब का जो वोट कास्ट हुआ है वो 1169 और जो नून लीग का चौधरी आबिद रज़ा साहब का वो हुआ था 678। सब ये बताइएगा कि आपके साथ कितने दोस्त इस वक्त आए हैं मुबारकबाद देने के लिए, कौन कौन आया है और आपके पोलिंग स्टेशन से कितनी कामयाबी चौधरी लियाज साहब को मिली है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। पहले औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान कादरी और आप देख रहे हैं बुलंदी न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं मुल्क भर की तरह 62 हल्का जिसमें चौधरी मोहम्मद लियाज साहब को बड़ी अक्सरियत से कामयाबी मिली है, उनकी मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। तमाम ग्रुप के जितने भी उनके दोस्त अहबाब हैं, मुबारकबाद की तरह मेरे साथ इस वक्त मलक मंसूर असलम साहब मौजूद हैं, जो कि बहुत बड़े काफ़िले के साथ चौधरी मोहम्मद लियाज साहब को मुबारकबाद देने आए हैं। मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम काजी साहब, आपने हमेशा अपने एरिया को तरजीह दी है, आपके नेटवर्क ने, और हमेशा वो पॉइंट आउट इशू किए हैं जो वाकई इस एरिया के इशू हैं। उसके लिए मैं आपको हराज तहसीन पेश करता हूँ, आपके मीडिया को भी, और साथ ही साथ मैं अहले इलाका NA 62 उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जीत वो हुई है जो वाकई खालिस्तान एक वोट के बेस पे हुई है, और वो खालिस्तान वोट जो वाकई इस मुल्क की तकदीर का फ़ैसला करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम अपना हिस्सा डालें बज़रिया वोट, उस वोट के बज़रिया अल्लाह ताला के हुक्म से अवाम ने वोट डाला NA 62 के। अल्लाह ने करम फरमाया। सबसे बड़ी बात कि अल्लाह की ज़ात पाक ने इनको इज़्ज़त दी चौधरी लियाज साहब को। चौधरी लियाज साहब, मैं कहता हूँ कि आफरीन है इन पे, इन हालात के ऊपर, ऐसे खौफनाक हालात के ऊपर खड़े रहना और डट के खड़े रहना और इमरान खान के पैनल के ऊपर खड़े रहना, उसी के बेस के बिहा पे हम लोग इनके साथ खड़े हैं। और मेरे ख्याल में 97,000 प्लस इनकी जो वोटिंग हुई है, ये कोई कम वोटिंग नहीं है। लास्ट टाइम जो वोटिंग कास्ट हुई थी अराउंड 82,000 हुई थी। अभी अमला भी कम था, लोग कई जगह पे तो पोलिंग हो ही नहीं, उसके बावजूद अल्लाह ताला की ज़ात पे पाक ने इनको बड़ी इज़्ज़त दी है। और मेरे ख्याल में ये इस वक्त इन हालात में वाहिद एक जमात है PTI जो डिज़र्व करती है, जो एक कर्ज़ है हमारा वो इमरान खान के ऊपर, वो लोगों ने अदा किया है, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी लियाज साहब हमारे साथ खड़े हैं। अहमद साहब ये बताइएगा कि आपकी मोहब्बत चौधरी मोहम्मद लियाज साहब से है या पीटीआई से? सर बात ये है कि PTI कौन है? वो इमरान खान है। इमरान खान के नज़रिए पे जो भी खड़ा है ना, वो कोई भी हो, वो हमारे लिए वो सब कुछ है। और सिर्फ मैं नहीं, सारा वोटर सिर्फ इमरान खान की आवाज़ आने की देर है। जो इमरान खान के साथ खड़ा है ना, वो चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, और जो इमरान खान के ख़िलाफ़ होगा, वो चाहे मेरा भाई क्यों ना, मैं उसके साथ ही खड़ा हूँगा। इमरान खान के नज़रिए के ऊपर कोई भी खड़ा होगा वो हमारा है, और इंशाल्लाह उसका साथ देंगे जितना दे सकते हैं। मलिक साहब ये बताइएगा कि आपके साथ कितने दोस्त इस वक्त आए हैं मुबारकबाद देने के लिए, कौन कौन आया है और आपके पोलिंग स्टेशन से कितनी कामयाबी चौधरी लियाज साहब को मिली है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। पहले तो जो क्वेश्चन है जो बनता भी है वो है कि हमने कितनी लीड के ऊपर जीता है तो कितनी लीड के ऊपर जीता है। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ कि 2010 से ऑनवर्ड्स हमारी एफर्ट चल रही है। 2013 में मैंने जो है ना एज अ सपोर्टर कंटेस्ट किया था कि 2013 में हमें मोमेंटम था, लेकिन गांव वगैरह में ना इतनी वो मूवमेंट नहीं थी, तो उस मूवमेंट में मैंने हिस्सा डाला। आई वाज द फर्स्ट वन कि जो इसने बुनियाद रखी अपने यूनियन कौंसिल बगवाल में। साथ फिर सारे भाई यंगस्टर साथ हुए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साथ दिए। फिर 2018 में हमने जो NA की सीट से हम हारे थे, लेकिन हारे थे एस्टिमेटेड 22 से 25 वोटों के ऊपर। अभी जो 2024 का इलेक्शन है, एक ऐसा इलेक्शन जिसमें ना कैंपेन की इजाज़त है, जिसमें ना आप स्टिकर लगा सकते हैं, ना सोशल मीडिया आप कर सकते हैं, ना आपके पास कोई ऐसे सोर्सेज हैं कि ना आप जलसा कर सकते हैं। इवन आपके स्टिकर लगाए गए हैं तो स्टिकर भी उतारे गए हैं। सियासी पार्टियाँ उसमें अपना आप वो हिस्सा डालते रहे हैं, लेकिन इस वक्त इन हालात के अंदर अल्लाह ने साबित कदमी दी, हमारे कैंडिडेट खड़े रहे, हम उनके साथ खड़े रहे, और अल्लाह की ज़ात पाक ने करम किया कि जो NA का
PTI चौधरी लियाज साहब का जो वोट कास्ट हुआ है वो 1169, और जो नून लीग का चौधरी आबिद रज़ा साहब का वो हुआ था 678, और PP का जो चौधरी शाहिद रज़ा साहब है उनका हुआ था हमारा 1109, और नून लीग का जो हुआ वो 638। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ी अच्छी लीड के ऊपर खेला, और बड़ा ज़बरदस्त माहौल रहा। जितनी भी पार्टियां थी ना उधर मौजूद थी पोलिंग स्टेशन के अंदर, वो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने सही एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल के अंदर इलेक्शन हुआ है। कोई किसी किस्म की कोई ज़्यादती या कैसे मामलात नहीं हुए। इवन अमला पुलिस वाले उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, और ज़्यादा जो खुशी की बात है कि सारे जो एजेंट थे या जो सपोर्टर थे उस वक्त किसी भी जमात के, वो बड़ा ज़बरदस्त एक एटमॉस्फेयर के अंदर सारे मामला चले। मलिक साहब ये बताइएगा कि PTI की दोबारा हुकूमत को चांस बन चुके हैं, क्या तब्दीली अब नहीं आएगी? सर तब्दीली जो चाहते हैं ना फ़िलहाल वो तो ये चाहते हैं कि इमरान खान वापस आए, ठीक है, ये सबसे बड़ी तब्दीली है। और तब्दीली क्या, जब इमरान खान आ गया तो तब्दीली स्टार्ट हो जानी है, और तब्दीली एक ही है, वो उसका एक ही मिशन है। जो मैं भी देख रहा हूँ, गांव महल्ले में जाते हैं तो देखते हैं हालात क्या हैं, वो एक ही है कि वो तबका जो तबके को पाकिस्तान में किसी काउंटिंग में नहीं शामिल किया जाता, वो सबसे पहला जो तब्दीली होगी वो खान की तरफ से यही होगी, क्योंकि इस वक्त जो हालात है ना वो किसी के फेवर में नहीं है। और जो तब्दीली होगी ना वो इंशाल्लाह उस तबके के लिए होगी जो डिज़र्व करता है। और आप इंशाल्लाह जब देखेंगे ना PTI आएगी, वो खान बाहर आएगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो मामलात नज़र आएंगे जो हम चाहते हैं। मलिक साहब आखिर में ये बताइएगा कि जिस तरह तमाम जमातों ने बड़ी आज़ादी से कैंपेन की और कैंपेन उनकी नज़र आई, जो PTI के साथ जो ज़्यादती हुई जो आपके सामने ही है, तो ये कामयाबी किस तरह खुफिया मिली है इनको? मेरे ख्याल में जो कादरी साहब जो मामलात हैं ना जो मैंने महसूस किए हैं इन डेप्थ जाके, कि जो वोटर था ना, वोटर हमारी माएँ और बहनें, सबसे पहले उनको सलाम कि उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त अपने आप को कवर किया हुआ था ना कि हम तो उधर मौजूद थे ना। मेरी मिसेज एजेंट थी जो लियाज साहब के साथ बहाव पे, तो मेरी कज़न थी, मेरी भाभी थी, हम सब ने मिल के कंटेस्ट किया इलेक्शन। तो वो लोगों से बात करती, वो कहती हैं आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। तो सबसे पहले तो है माएँ बहनें जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। दूसरे नंबर पे जो वोटर सपोर्टर ना, अभी अल्लाह जानता है कादरी साहब चीज़ को छुपी लुकी रह नहीं गई। सोशल मीडिया है, आपके पास TV चैनल हैं, आपके पास हर वो नेटवर्क मौजूद है जो आपको हर लिहाज से डिफरेंट तरीक़ाकार से आपको चीज़ें बता रहा होता है। आगे फ़ैसला आपका होता है कि आपने किस नज़रिए से लेना उसको, या तो आप सुनी सुनाई बातों के बिलीव कर लें, तो या आप अपनी हर जगह से बात सुन के अपना फ़ैसला कर लें। लेकिन हुआ क्या है कि लोगों ने ब्रोज़ की हैं चीज़ें, लोगों ने सोशल मीडिया को ब्रोज़ किया, लोगों ने चैनल्स को ब्रोज़ किया, लोगों ने डिस्कशन किया आपस में, और ये वो इस वक्त वोटिंग हुई है जिसकी एक रवायत चलनी चाहिए कि PTI की कॉर्नर मीटिंग अगर हुई है ना तो वो मेरे ख्याल में 20 से 25 लोगों की हुई है, या 30 से ज़्यादा होगी। और जो बाकी मामला चलते रहे वो तो लाखों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से, और खर्चा भी ठीक ठाक होता रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने वो जलसे में भी गए हैं, लोगों ने अपने आप को अकोमोडेट किए जलसे के अंदर। लेकिन जिस वक्त वोट की बारी आई है उसने कहा हक साथ के साथ खड़े हैं, और हक साथ के साथ खड़े होने का नतीजा आपके सामने। धांधली का क्या इशू सामने आएगा अभी? मेरे ख्याल में तो जहाँ तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है ना, इट डजंट सीम लाइक कि कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा। उसकी वजह ये है कि जितने भी एजेंट जिस पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थे, बड़े मुतफ़िका तौर पे उन्होंने चीज़ों को चेक किया। एक वोट अकाउंट हुआ है, एक वोट होने के बाद P45 का इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला चल रहा था कि P45 को हमने कन्फर्म करना है। किसी बंदे ने कोई गलत एक्टिविटी नहीं की। मुझे लगता है कि सच छोटा मोटा तो हर जगह पे चलता है, कहीं पोलिंग कहीं जगह पे नहीं मेरे ख्याल में हुए, अल्लाह जानता उधर क्या मामलात हुए हैं, लेकिन कोई धांधली वाला सो फर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो लियाज साहब से क्या तवक्को है हल्का 62 से, क्या अभी कामयाबी के बाद जो मसले हैं, मसाइल हैं, जो निशानदेही आप करवाएंगे कि उनका हल भी करवाएंगे? सर बात ये है कि असल में जो ज़िम्मेदारी है ना वो बढ़ गई इनके ऊपर। इनके जो अपोनेंट है ना उन्होंने अच्छे काम किए हैं, एक उनका अपना नज़रिए को हम सपोर्ट नहीं करते, काम को उन्होंने कोई शक नहीं किया, लेकिन जो लिहाज के ऊपर भारी ज़िम्मेदारी पड़ गई हुई है। और ये ज़िम्मेदारी अगर ये निभा गए 5 साल जैसे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है जी, कि एक वो तालीम के लिहाज से, सेहत के लिहाज से हमारे जैसे हम लोग माशाल्लाह वेल सेटल्ड सारे लोग हैं ना, तहसील खारियाँ, तहसील सरायनगीर, उसके लिहाज से सेहत का हमारा कोई किसी किस्म का बंदोबस्त नहीं है। सेहत के लिहाज से मैं खसूसी चाहूँगा कि वो मामलात किए जाएँ कि जो हर गरीब गुरबा उसमें अपना इलाज करवा सके। तालीम के लिहाज से दोनों चीज़ें हैं, सेहत और तालीम सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है।
जो ही इंसान को शऊर से दिखाती है और सिखाती है। और मेरे ख्याल में जो इस वक्त कमी है वो शऊर है, शऊर तालीम से आता है, और तालीम के लिहाज से सस्ती और म्यारी तालीम। मेरा तो सबसे पहले जो डिमांड होगी ना, वो को नालियाँ छपड़ वगैरह नहीं होगी, वो कि सस्ती और म्यारी तालीम। सस्ती और म्यारी तालीम अगर दी गई तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आने वाला वक्त इस मुल्क के लिए खुशहाल होगा, तकदीर इसकी बदलेगी। जी नाजरीन, ये थे मलिक मंसूर असलम साहब, जिन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। ज़िंदगी रही तो एक नई मौजू के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।